जनरल साहब, इट इज लाइक जेलेंस्की ने कहा था कि पुतिन को हरा देंगे तो दुनिया हंसी थी। हाँ, अरे जोकर थे तुम, कहां तुम पुतिन को टक्कर दोगे। लेकिन लंबा छिड़ा वो रूस को नुकसान पहुंचा रहा है, चाहे रशिया यूक्रेन के एक एक शहर को निस्तो नाबूद करते चल रहा। उसी तरह से ईरान कह रहा है, हेलो डोनाल्ड ट्रंप, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना मत बनो, अगर कूदे तो 50,000 ताबूत तैयार रखो। दैट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग कमेंट जनरल साहब। जी जनरल दयाल। देखिए ऐश्वर्या, अब तो आप लड़ाई काफ़ी समझते हैं और मैं समझता हूं कि जिस किस्म का साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर इजराइल और साथ में अमेरिका मिलके कर रहा है, जिस तरह से अमेरिका भी धमकियां दे रहा है और बार बार सरेंडर करने को कह रहा है, तो मुमकिन, बिल्कुल स्वाभाविक था, मुमकिन और नहीं, ये बिल्कुल नेचुरल है कि भाई जो ईरानियन जो सुप्रीम लीडर हैं, उनका अपने देश को, अपने देशवासियों के सामने इस किस्म का बयान मैं समझता हूँ बिल्कुल जायज़ है और उन्होंने ठीक किया है, क्योंकि आखिर लड़ाई सिर्फ हवाई नहीं हो रही, नुकसान हो रहा है, लोगों का हौसला रखना है और लोगों को हिम्मत देनी है और बिल्कुल ईरान स्पष्ट कर रहा है कि हम सरेंडर नहीं करेंगे। सर ये कैसी हिम्मत तो है जो और तबाही चाहेगी, और ये कैसा हौसला है जो और तबाही चाहेगा। ईरान और इजराइल, सर जंग से तो कोई फायदा होता नहीं। यूक्रेन और रूस की जंग से हम देख रहे हैं कहीं कुछ फायदा होता नहीं, जंग चल ही रही, चाहे आप रूस हो और वो छोटा सा यूक्रेन हो। आज की तारीख में सर सिचुएशन चेंज हो गई। जी प्लीज। देखिए लड़ाई गाजा में भी चल रही है 1.5 साल से ना, तो वो गाजा छोटा सा 40 बाय 10-15 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर एरिया है और उसके अंदर लड़ाई चल रही है ना, तो एकदम से कैसे, मतलब पूरी की पूरी दुनिया ऐसे कैसे, जो अमेरिका बोल दे, जो इजराइल बोल दे, वो पत्थर की लकीर और उस पर फॉलो करे कंप्लीट सरेंडर। ऑडियो आ रहा है लाइव डोनाल्ड ट्रंप का व्हाइट हाउस के नॉर्थ लॉन्स के बाहर। वो कह रहे हैं अमेरिका वर्सेस ईरान है। वो कह रहे हैं आई हैव बीन सेइंग फॉर लॉन्ग ईरान शुड नॉट गेट अ न्यूक्लियर वेपन। डोनाल्ड ट्रंप, ऑडियो फुल ऑन। Your whole life will be destroyed because of this press conference. Watch, they'll destroy these people. I didn't want to tell them that before they stood up, but they'll end up being, he's a so-and-so, this one is from you know where. Don't worry, I think you're going to be okay. Sure. I'll be right behind you. तो हम इससे निकल रहे हैं, तो अभी डोनाल्ड ट्रंप अब दूसरे विषय पे बात कर रहे हैं। जैसे ही वो जनरल साहब ईरान और मतलब इजराइल की जंग पे बात करेंगे, आई विल गो गेट बैक टू इट, क्योंकि वो कुछ भी कभी भी बात कर लेते हैं। वो कुछ अपना कोई और प्राइवेट इवेंट था नॉर्थ लॉन्स पे, लेकिन उन्होंने ये कहा, डोंट नो, मुझे ये नहीं पता कि ये जंग कितने दिन और चलेगी, मुझे ये नहीं पता कि ईरान हैज अ लॉट ऑफ ट्रबल, ईरान वांट्स टू नेगोशिएट, may strike Iran, may not strike Iran. I said it's very late. Iran has reached out. Big difference between now and a week ago. They suggested they come to White House. They are totally defenseless. They have no air defense whatsoever. ये डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस के नॉर्थ लॉन में खड़े होके बोल रहे हैं कि ईरान ने रीच आउट किया है, वो व्हाइट हाउस आना चाहता है, उनके पास कोई एयर डिफेंस नहीं। जी जनरल दयाल। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि देखिए आज इजराइल जो है कंप्लीट एयर सुपरमेसी इंजॉय कर रहा है, क्योंकि जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं वो उसको नहीं डिफीट कर पा रहे। ना तो इजरायली इतनी स्ट्राइक्स की एयरक्राफ्ट्स ने, अगर उनका थोड़ा सा भी एयर डिफेंस सिस्टम, अगर मैं समझता हूँ अगर काबिल होता तो अब तक कई हवाई जहाज गिर जाते ना, कई मतलब उनकी मिसाइल्स डिफीट होती। तो एयर डिफेंस सिस्टम वीक है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। एयर टू एयर बैटल भी इजराइल के साथ ईरान नहीं खड़ा हो सकता, लेकिन एकदम से कोई भी कंट्री, ईरान जैसी कंट्री जो कि अपने इतनी, जिसकी अपनी ऑनर है, प्रेस्टीज है, अपना सब कुछ है, जिसकी अपने बलबूते पर इतने साल से वो अमेरिका ने बार बार कोशिश की है, और ईरान को दोषी ठहराना भी मैं समझता हूं बिल्कुल गलत है। लेकिन ये तो डोनाल्ड ट्रंप का भी साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, इस किस्म की बातें करना। मैं समझता हूं कि इसमें ईरान से ज्यादा इजराइल को सोचने की आवश्यकता थी। क्या इजराइल मतलब इस पूरे इलाके में वही चाहता है, जो वो चाहता वही हो, तो फिर तो दुनिया सरेंडर कर दे। वहां वैसे ही इराक की कोई से नहीं है, सीरिया की कोई से नहीं, लेकिन जनरल साहब और कर्नल नैन, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि ये सिचुएशन इसलिए डिफरेंट है क्योंकि व्हाइट हाउस में एक ऐसा व्यक्तित्व बैठा है, एक ऐसा व्यक्ति बैठा है जो कि अपने फॉरेन मिनिस्टर के, जो कि उनका फॉरेन सेक्रेटरी, उसके बोलने का इंतजार नहीं करता। मैं आपको पिछले सिर्फ 2 मिनट
120 सेकंड के 4 वक्तव्य डोनाल्ड ट्रंप के बोल रहा हूं। कर्नल नैन एंड जनरल साहब, अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ अ प्रेसिडेंट अमेरिका हैज टुडे। वॉशिंगटन डीसी में आप सुनिए तो ट्रंप कह रहे हैं अनकंडीशनल सरेंडर का मतलब आई हैव हैड इट, मतलब मेरी पेशेंस खत्म हो चुकी है। ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं साउथ पॉइंट में खड़े हो। ट्रंप ने कहा मैंने पुतिन को बोला है, टोल्ड पुतिन मीडिएट रशिया फर्स्ट बिफोर यू मीडिएट इजराइल ईरान। वो बेसिकली कह रहे हैं कि पुतिन को मैंने बोला है तुम पहले अपना राड़ा संभालो, तुम पहले अपना रशिया और यूक्रेन संभालो, उसके बाद ईरान इजराइल में घुसना। वो कह रहे हैं कि आई हैव हैड इट सरेंडर, मतलब जो बहुत बात हो रही थी, क्योंकि आयतुल्लाह खुमैनी ने कहा ये अनकंडीशनल सरेंडर का मतलब क्या है, तो उसने कहा आई हैव हैड इट। वो कह रहे हैं ईरान का रीच आउट हो चुका है, ईरान सरेंडर चाहता है, अब मेरे ऊपर है मैं कितना उन्हें लंबा रोप दूंगा, मैं उन्हें कितना मौका दूंगा। ट्रंप ऑन नेगोशिएशंस विद ईरान, नथिंग इज टू लेट, द ओनली थिंग टू लेट इज पावल। मतलब वो कॉलिन पावल की बात करे बिकॉज ही इज नो मोर। मैं समझ नहीं पा रहा हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं चीजें बहुत जल्दी आउट ऑफ कंट्रोल भी हो सकती हैं या इन कंट्रोल भी हो सकती हैं, बिकॉज इट्स डोनाल्ड ट्रंप। जनरल दयाल, देखिए ऐश्वर्या, हाथी के दांत दिखाने के और खाने की कुछ और। ये सब डोनाल्ड ट्रंप जितना भी वो कर रहे हैं, ये सब दुनिया को एक तरह से मैं समझता हूं ही इज कीपिंग एवरीबडी एंगेज्ड, दुनिया को बहका रखा है। और असलियत में वो अपनी जो उनकी पीछे जो बैकडोर है, जो उनकी पीछे स्ट्रैटेजिक टीम है, वो करे जा रही है जो अमेरिका को जरूरत है ना। अभी अमेरिका ने और इंग्लैंड ने साइन कर ली ना, और अमेरिका और चाइना भी जल्दी से अपनी ट्रीटी साइन कर लेंगे ट्रेड की। और प्रेसिडेंट पुतिन और उनके बीच में क्या बात हुई है किसी को नहीं पता। तो ये जो ट्रंप का है, न्यू एरा जो है ट्रंप का, ये है कि कीप द वर्ल्ड कंफ्यूज कंप्लीटली, और उसके अंदर अपना उल्लू सीधा करता रहो। सीधी सी बात है, ये इजराइल मारता रहेगा, ईरान का नुकसान होता रहेगा। मैं कल भी आपको बोला था अमेरिका पर कोई फर्क नहीं पड़ता कि एशिया के अंदर कितनी हाहाकार मचनी है, कितने प्राइसेस बढ़ते हैं, कितने और अगर यहाँ पे ऑयल पूरा अगर ऑयल खत्म हो जाए तो सब अमेरिका के पास जाएंगे, वो अपने आप सुपर पावर बन गया। क्योंकि मिडिल ईस्ट के बाद सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व अमेरिका के पास है। यू आर एब्सोल्युटली राइट जनरल, मतलब मैं आपकी बात मानता हूं। कर्नल ने बिल्कुल बदल तो सब उधर जाएंगे, पूरा यूरोप जाएगा, सब कुछ जाएंगे सब। यू आर राइट, लेकिन कर्नल नैन लोग मर रहे हैं, त्राहिमाम हो रहा है। मैं चाहता हूं मुझे आप जरा विजुअल चलाइए, तेल अवीव में भी त्राहिमाम हो रहा है, तेहरान में भी त्राहिमाम हो रहा है, और अगर अमेरिका कूदता है तो और नुकसान ही होगा, लोग और मरेंगे, बट नो वन केयर्स। कर्नल नैन, देखिए, अगर अमेरिका ऐश्वर्या अभी नहीं आता है ना तो और ज्यादा मरेंगे। 3 दिन पहले इजराइल ने कह दिया था अमेरिका को कि आप आइएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। अभी जब से फतेह 1 मिसाइल्स का जो फायर होना शुरू हुआ है, जो हाइपरसोनिक है, 15 के करीब मैक स्पीड है उसकी, 500 केजी का करीब बॉम्ब लेके जा रहा है। और आप देखिए पिछली 2 रातों से तेल अवीव हो, हाइफा हो, जेरूसलम हो, कहां पे तबाही नहीं हो रही है। इनके पावर प्लांट्स को उड़ाना शुरू कर दिया इजराइल के। इनका जो न्यूक्लियर इन्रिचमेंट प्लांट है उसके पास में जाकर के इन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया है। और अभी तो ये कह रहे हैं, जैसे आप बता रहे थे, खुमैनी ने जो धमकी दी है इजराइल को भी दी है कि आपने बहुत बड़ी गलती की, खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन इनका जो नेशनल एडवाइजर है और वाइस चेयरमैन महमूद, उसने कहा 50,000 ताबूत तैयार रखो, कीप 50,000 कॉफिन्स रेडी। यानी कि ये चीज जितना अमेरिका डिले करेगा उतना इजराइल मरेगा। मेरा मानना तो ये है कि इजराइल को तो ईरान के ऊपर आना ही नहीं चाहिए था, बिकॉज उसको कभी भी वो पॉजिटिवनेस नहीं मिलेगी पूरे के पूरे गल्फ के अंदर से कि वो इजराइल जाके अटैक करे और डोमिनेट कर जाए। अमेरिका की लड़ाई थी, अमेरिका को आगे आना चाहिए था। और अब जिस प्रकार से चीज डेवलप हो रही है, तो फिर इजराइल के वेपन्स, कर्नल ने इजराइल के इतने वेपन्स की बात होती है। इजराइल के आयरन डोम को हमने ध्वस्त होते देखा, चाहे कोई भी उन्होंने टेक्नोलॉजी यूज की हो, चाहे पहले उन्होंने ड्रोन्स भेजे हो, चाहे वो 400 रुपए वाले हो या फिर 4 करोड़ वाले हो, उन्होंने आयरन डोम को तो